एक चीज बोली, हिंदू। हिंदू से हमारा तात्पर्य आज की तारीख में गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अमेरिका में रहने वाले उनको हम क्या कहते हैं? अमेरिकन। जापान में रहने वालों को बोलते हैं जापानी। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो शख्स जिसने यहाँ पर जन्म लिया है वो या तो हिंदुस्तानी है या भारतीय है। हम किसी भी उसमें रहते हैं। जहां तक इन्होंने बोला जात की जो हमारे को कास्टिज्म में बांटा गया, वो बांटा गया था हमारे को तोड़ने के लिए, हमारी शक्ति को तोड़ने के लिए। अब से 500 साल पहले, 600 साल पहले, 800 साल पहले अगर हम अपने सनातन धर्म को देखें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी। जो जिस काम को करता था उसको उस काम से जाना जाता था। व्यापारी है वो वैश्य है, अपने देश की धर्म की रक्षा करने वाला राजपूत है, वाणिज्य का काम करने वाला वणिक। इस तरह से, और कुछ सेवा के लिए भी होते थे। भाई सब कुछ आपकी तरह काबिल नहीं होंगे, कुछ सीए बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कुछ किसी दूसरे फील्ड में जाएंगे। तो जो दूसरे फील्ड में जाते थे, सेवा का काम जो करते थे, कुछ जो हमारे लिए अपना दस्तकारी का काम करते थे, उनकी कैटेगरी अलग थी। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं था कास्टिज्म हो। शुरू से हमारी अर्थव्यवस्था देख लो। और जहां तक धर्म की बात है, आप मेरे को बताइए, राजा राम का कोई सरनेम लगता था? किशन भगवान का लगता था? नानक देव का लगता था? हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। आज वाल्मीकि जी को आइडेंटिफाई कर दिया गया एक अलग कैटेगरी से, जबकि वो किसके गुरु थे? सत्य सनातन धर्म के। वशिष्ठ कौन थे? इस तरह से हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारे वर्ण हैं, जो हमारे सप्त ऋषि हुए हैं, हम सब उनकी संतान हैं। उनको ही इंडिकेट करते हैं। कश्यप है, भारद्वाज है, फिर उनके उपगोत्र बने। तो इस तरह से सबसे पहले हमारी जो जरूरत है आज के टाइम में और आने वाले टाइम में, ये एक बेटा संधि काल चल रहा है दो युगों का, सतयुग और कलयुग। कलयुग समाप्ति की ओर है। आप पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखो, अपने आप धीरे 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 जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपस में ही लड़के, जैसे कालांतर में पहले होता था, वही काल चल रहा है। आने वाला काल आपका सबका होगा। और इसके अंदर जैसे भाई ने कहा कि अपना ड्रेस कोड के साथ में आइए, आप तो आएंगे ही आएंगे। शक्ति कैसे बनती है? मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये उंगलियां अपने आप में एक शक्ति बन सकती है अगर हम इनको एकजुट करें। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप सब जने एक हाथ उठा के अपनी मुट्ठी को कस के बंद करिए, सब जने करिए, जितने भी हैं, और इतना कस के करिए कि अगर आप दीवार में हाथ मारें तो दीवार टूट जाए। आप देखोगे आपके पूरे इसमें शक्ति महसूस हो रही है। सिर्फ एक सबसे स्मॉल फिंगर जो है उसको रिलीज कर दीजिए, सिर्फ उसको। शक्ति कहां है? यानी कि एक वर्ण आपका अगर आपसे दूर हटता है तो आपके समाज की शक्ति कमजोर होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1923 के अंदर हमारे को, जो हमारे सबसे लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने एक हमारी जो हर घर से एक संतान को लेके धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ की स्थापना की थी। आज उन्होंने एक नैरेटिव दिया 1923 में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो वहां पर उन्होंने हिंदू और सिख को, जो सिख एक तरह से रक्षा के लिए धर्म की बनाए गए थे, उनको डिवाइड किया। धीरे धीरे अब क्या है, आगे एक कदम और बढ़ गए टीडीए के उसमें। क्या हमें कमजोर करके इसी तरह से कश्मीर में क्या हुआ? 1335 के अंदर एक ने शरण ली थी कश्मीर में। उसके बाद में आज वहां पर हालात हम सब देख सकते हैं। जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो भी सुरक्षित नहीं थे। आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, उसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिला। ये स्थिति यहां की नहीं है, भारत की नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो अराजकता है वो फैल रही है, मानसिकता है। हमेशा से इस पृथ्वी पर 2 तरह की मानसिकता रही है, असुर और देव संस्कृति। यही मानसिकता कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। आज की तारीख में अगर हम सब एकजुट होंगे तो आपको खुद आना है, अपने साथ में कम से कम 2 जनों को, अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो व्यवस्था है, भोजन के अंदर भी आपको सहयोग करना होगा, कराना होगा, बैठाल के खिलाने की व्यवस्था हो। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर इकट्ठे हो, सबको अच्छा लगेगा। भाई इतने ही मेरे अपने विचार थे, मैं वहां कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा जोरदार स्वागत करेंगे हमारे भाई का, राकेश भाई का, जिन्होंने आके हमें इस जिला सम्मेलन के बारे में सब कुछ बताया
और हमें खुद प्रेरित किया कि किस तरह से हम अपने कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।